नमस्कार किसान भाइयों, पोल्ट्री फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे अंडा उत्पादन के लिए देसी मुर्गी पालन। हमारे पास अभी यह 4 महीने का बैच है। 4 महीने एज इन मुर्गियों का कंप्लीट हो चुका है। ये 1000 का बैच था। इसमें से हमने काफ़ी सारे मेल बर्ड जो है वह सेल आउट कर दिए हैं और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओनली हैन जो है वह हैन हमारे पास अभी अवेलेबल है। और जब मार्केटिंग की हम सोचते हैं तो रूस्टर या मेल बर्ड हमें सेल करने चाहिए और उसी तरह हमारे पास जो हैन होती है उन्हें हमें अंडा उत्पादन के लिए रखना चाहिए। अभी 4 महीने का एज हो चुका है और तकरीबन 4.5 महीने से 5 महीने पे पहला एग जो हमें मिलता है इन मुर्गियों से। यानी कोई भी मुर्गियाँ हम किसी भी ब्रीड की रखते हैं तो कम से कम 5 महीने जो है वह अंडा देने के लिए लगते हैं और 1 महीने तक हम वेट करेंगे और 1 महीने के बाद हम इन मुर्गियों का अंडा उत्पादन लेना शुरू करेंगे। और आप सभी को पता है कि अंडे के लिए अच्छी डिमांड जो है वह मार्केट में रहती है। तो आप भी यह ध्यान रखना है कि पूरी बैच सेल आउट हमें नहीं करनी है। अगर हमने 500,000 मुर्गियों का बैच डाला है तो उसमें से रूस्टर या मेल सेल आउट करने हैं और हैन रहती है तो अंडा उत्पादन के लिए हम रख सकते हैं, अंडे भी ले सकते हैं। और मार्केट में दूसरी एक डिमांड रहती है कि अंडे देने वाली मुर्गी भी कम से कम 700 रुपीज़ के हिसाब से जो हैन है वह सेल आउट होती है। तो यह भी बात हमें ध्यान में रखनी है कि अंडा तो हम मार्केट में सेल करते हैं लेकिन अंडा देने वाली मुर्गी भी अगर हम प्रॉपरली सेल कर सकते हैं तो उससे भी अच्छा प्रॉफिट जो है हमें मिलता है। अंडा उत्पादन के लिए हम अगर हैन रखते हैं तो उनके फीडिंग के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। पहले तो अंडा उत्पादन के लिए हम यह मुर्गियां रखने वाले हैं तो इन्हें हमें लेयर फीड जो रहता है, लेयर ग्रोअर फीड इन्हें देना है। और उसके बाद जब अंडा उत्पादन पे यह आने वाली है 5वें महीने में तो इसको लेयर फेज़ 1 फीड जो मिलता है मार्केट में यह देना है। बहुत बार हमसे गलती होती है कि हम स्टार्टर, ग्रोअर, फिनिशर फीड देते हैं जो कि ब्रॉयलर बर्ड को दिया जाता है। यानी जो बर्ड चिकन पर्पज़ के लिए हम सेल करने वाले होते हैं उनके लिए हम यह फीड देते हैं, स्टार्टर, ग्रोअर और फिनिशर। लेकिन अंडा उत्पादन के लिए अगर हम मुर्गियाँ रखने वाले हैं तो इन्हें हमें अंडा उत्पादन जब 4 महीने के बाद लेयर का फेज़ 1 फीड जो है वह शुरू करना है ताकि जल्द से जल्द जो है हमें इनसे अंडे मिल सके। तो इस तरह से आप यह अंडा उत्पादन के मुर्गियाँ रख सकते हैं। और उसी तरह ध्यान रखना है कि इनका फीड के ऊपर खर्च भी ज़्यादा होना नहीं चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डे टाइम में जो है हम इन मुर्गियों को पूरा फ्री रेंज में खुला रखते हैं ताकि हमारा फीडिंग का खर्च जो है वह कम होना चाहिए। जब तक फीडिंग का खर्च कम नहीं होता तब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा नहीं सकते। तो 5 जब अंडे शुरू होंगे तो इन्हें लेयर फीड जो है वह शुरू करना है। और वहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि दिन भर में 50 ग्राम से ज़्यादा फीड देना नहीं है। 50 ग्राम फीड रात के समय में दीजिए और दिन भर इन्हें जो है वेस्ट मटेरियल पे रखिए ताकि आपका खर्च जो है वह कम हो सके। तो इस तरह अंडा उत्पादन के लिए आप देसी मुर्गी पालन का प्लानिंग कर सकते हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।